सॉरी, पता नहीं नेटवर्क में थोड़ी सी फ्लैक्चुएशन आ गई थी। हाँ, तो ये 131 अपॉन 701 को हम लोग एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेवन से इसको डिवाइड करिए, क्या होगा? सेवन वन जा 7 और 7 8 जा 56। रिमाइंडर आ गया आपके पास 4। लेकिन क्या होगा हमारा नेक्स्ट डिविडेंड, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट डिविडेंड क्या होगा? नेक्स्ट डिविडेंड होगा 411 और 411 411 होगा या 481 होगा? 481 481 हो जाएगा हमारा नेक्स्ट डिविडेंड। अब इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा? 7 6 जा 42 और 7 6 जा 42 आ गया 6 1, 7 8 जा 56। आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया है? वो है 5। अब जो नया आपका डिविडेंड बनेगा वो होगा 5 3 1। ये नया डिविडेंड होगा। नेक्स्ट टर्म जो हमारा होगा वो होगा 7 7 जा 49 और 4 1 हो गया, और 7 5 जा 35। रिमाइंडर क्या आ गया? 6। तो आपके पास नेक्स्ट डिविडेंड क्या हो गया? 6 2 4। अब 7 8 जा 56, 6 और 4, 7 9 जा 63। रिमाइंडर क्या हो गया? 1। और आपका डिविडेंड क्या बनेगा? 1 1 0। 190
110। हाँ 110। अब इसको फिर 7 से डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा? 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बच गया 4 0, 7 5 जा 35। तो रिमाइंडर क्या आ गया? 5 आ गया। अब डिविडेंड आपका क्या हो गया? 584। फाइव एट फोर आपका। अब इसको फिर 7 से डिवाइड करें तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 2 4 है, 7 3 जा 21, 21 और 3 24। ये देखिए, और यहां नेक्स्ट डिविडेंड जो हो गया 316 हो गया। नेक्स्ट बढ़े आगे, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, रिमाइंडर आ गया 1। नेक्स्ट डिविडेंड हो गया आपका 154। 150। 154। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इसको वापस 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया आपका 0। अब आगे और करेंगे क्या? यानी तरीका आप सीख गए हैं, और चाहे तो कर सकते हैं। और ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 डिजिट तक तो आपको मैं निकाल ही दिया हूं डेसिमल के। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 0 अब ये सारे रिमाइंडर्स को यहां से हटा दीजिए, ये ठीक नहीं लग रहा। यहां से हटाना शुरू करता हूं। ये देखिए, अब आपके आंसर हो गए 0.186 875 891 583 452। तो इस तरह से आपके 131/701 के जो है आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अब एक आप लोगों के लिए प्रश्न देते हैं और फिर उसके बाद आगे ये 2 डिजिट के मतलब सेट बने हैं यहां। अब इसी तरह से आपको मैं प्रयास करता हूं कि एक 3 डिजिट का सेट वाला प्रश्न आप लोग खुद करेंगे। अब 2 डिजिट जब निकाला मैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि 9 को किस किस से माइनस करना है। एक काम करते हैं, इसी में एक 0 बढ़ा देते हैं
और ऊपर थोड़ा सा ये आप लोग के लिए प्रश्न है। अब मैं इसमें आपको सीधा आंसर लिख दूंगा, या जो बच्चे आंसर लिख सकते हैं वो आंसर लिख करके चैट में डाल दें, और कोशिश हो कि कम से कम 4 या 5 रिमाइंडर तो कम से कम ले ही। तो 3-3 का सेट बनेगा, तो 3-3 में तो 3×5 = 15, 5 भी लेते हैं तो 15 डिजिट तक आपके आंसर आएंगे। 6 लेते हैं तो 18 डिजिट तक आंसर आएंगे। एक बार इसको प्रयास करके देखें और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और थोड़ी सी अब एक स्टेप इसमें रह गया है, उसको मैं आपको बता दूंगा। ज्यादा इसमें करवाने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि एक बार जब हम चीजों को आगे बढ़ते हैं तो काफी सारी चीजें स्वतः ही समझ में आने लगती है। तो 2 मिनट का आप लोग को समय है और इसको आप लोग करें, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। इससे डिवाइड करेंगे 7 एकम 7, 4 बचा, 7 2 49, 7 एकम 7, 7 3 आ गया, 1 1 9 में से 2, 9 में से 1 गए, 8 ये हुआ 7 7 एकम 7 21, 7 दूनी 14, 2 आंसर आ गए हैं 4 बचा, शायद। 7 6 42, 7 नंबर है कितने, 1 7 3 21, 7 दूनी 14, 3 बचा, 21, 7 चौक 28, 8 बचा, 70, 56 आंसर आ गया 0.391801। दो और आंसर आए हैं। दीप्ति वर्मा, शगुन अग्रवाल और उपमन्यु। एक बार आंसर मिला लीजिए। और इससे पहले ठीक है, सही है।
ला पूछो तेरे पापा से, कुछ बनाऊंगा, काढ़ा बनाओ या नींबू पानी बनाओ, है ना? तो दे दूं। क्या कह अब इस प्रश्न के बाद हम, जैसा कि पहले के प्रश्नों में देखा था, जब ये यहां पर देखिए 9 की चर्चा जब हो रही थी, आप देखें 149, 119, 7,999, इस तरह से कई नंबर्स की चर्चा जब हम कर रहे थे और इस पर जब क्वेश्चन समझाया था, तो जब नीचे 3 आया था तब हमने क्या किया था, इस विषय में थोड़ी सी सोचने की जरूरत है। और 1/143, तो इसको भी हमने 9 बनाया था। तो अब जब हम नीचे जो डिनोमिनेटर में लास्ट का डिजिट 1 है, तो क्या हम कुछ इस विषय में सोच सकते हैं कि अगर आपको हम एक प्रश्न कुछ ऐसा दे दें जिसमें लास्ट का डिजिट जो है वो 7 है, यानी इसको हम 67 कर लेते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? अब इस विषय में हमें थोड़ा सा विचार करना है। सोचिए जरा, कुछ भी हो सकता है, 1/7 भी हो सकता है, 1/, और क्यों ना हम सबसे पहले 1/7 को ही ट्राई करें, तो कुछ हमारी जो कंफ्यूजन ये प्रूफ हो जाएगा। अभी देखते हैं आपको, क्योंकि 1/7 को हम कई मेथड से निकाल चुके हैं। ये देखें, अच्छा रहेगा कि 1/7 से ही हम ट्राई करें, ज्यादा बेटर है। तो 1/7 जब आएगा तो हमें क्या करना है, देखें जरा, चर्चा इस पर आगे जारी रहेगी। और तो जब 1/7 हो तो ऊपर और नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो आ जाएंगे 21, क्या 3/21। तो अकॉर्डिंग टू लॉ हम यहां वापिस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -1, और नीचे भी -1। तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखें 20, और ऊपर में हमें प्राप्त होगा 2। तो इसका जो हम डिवाइड करना है, 10 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 0.2। अब 0.2 को आप एक बार डिवाइड करें, एकदम
जिस रूल का हमने फॉलो किया था उसी रूल से। तो आप देखें क्या आता है। केवलम सप्तकं गुण्यात, ये एक तरीका है वैदिक गणित का उपसूत्र। क, व और ल, क का 1 होता है तो देखिए आप पहला डिजिट 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ रहा है। तो आप देखें, इसको आप प्रयास करें 1/7 को, और 1/7 को हम फिर टैली अपने मेथड से करेंगे, जहां पर कि तो उस मेथड से टैली करेंगे। अब आपके सामने 1/7 निकालने के एक और तरीका आ गया। एक तो मेथड, आप समझे कि 1/7 को हम कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो जनरल मेथड है, आपको पता है 1 में 7 से डिवाइड कर दीजिए। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि केवलम सप्तकं गुण्यात, ऐसा करके आप इसको डेसिमल के डिजिट्स तक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला मेथड आपके सामने में बताया था वो था कि ये 1/7 है तो इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे के डिजिट में आखिरी डिजिट 1 हो जाता है, यानी 21 आ गया। अब इसको इस मेथड से डिवीजन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी ने इसका आंसर डाला क्या? 142,857, बढ़िया है। 142,857, ये आंसर पीछे से मिल रहा है क्या? यस सर, मिल रहा है। 142,857 समथिंग समथिंग, और भी जो भी है आप डाल सकते हैं। बाकी चलिए, तो इसको हमने चेक कर लिया। अब यहां आपका 67 है, तो 67 में भी यही प्रक्रिया हम कर सकते हैं। सबसे पहला काम, जैसा कि आप लोगों को पता है, ऊपर नीचे 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा देखें। ऊपर तो पता है आपको 15 आ जाएगा, और नीचे जो है वो 7 3 जा 21, 201 आ जाएगा। ठीक है, इसके एक्सिलरी फ्रैक्शंस क्या होंगे? नाउ एक्सिलरी फ्रैक्शंस के लिए, जैसा कि आपको पता है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट्स नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में से हम 1 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है
14 और 200। अब इसका ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस निकालिए। तो कितने डिजिट बाद? 2 डिजिट बाद होगा। और नीचे से 2 जीरो को हटा लीजिए। यही है आपके। अब इसके बाद आप डिवीजन कर सकते हैं। इसको आप निकालें। मेथड आपको पता है। एक बार जो है थोड़ी सी फ्रैक्शंस भी आप लोग लिख देंगे ताकि अंदाजा हो सके। बहुत अच्छा, शगुन अग्रवाल ने 5/67 का भेज दिया है। इस तरह से और भी नंबर्स हम चाहे निकाल सकते हैं। अब किसका आंसर आ गया? उपमन्यु। 7-4। एक बार जरा उपमन्यु आप अपने आंसर को चेक करिएगा, ये किसका आंसर है? एक बार आंसर को चेक करिएगा अपने और रिसॉल्व करने की कोशिश करिएगा। थोड़ी सी लग रहा है कहीं कुछ प्रॉब्लम है इसमें। या तो आपने कॉम्प्लीमेंट लेने में गलती कर दी है कहीं। अब 1 मिनट से थोड़ा इस मीटिंग का कम समय बचा है,
उसके बाद आते हैं तो कुछ एक और जो है इस पर एग्जाम्पल करेंगे। सेवन वन लास्ट में नहीं होगा, इसको थोड़ा सा सुधारिए। लास्ट का आपका थोड़ा सा 5